श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण देने वाला, मानवता के गुण देने वाला, धार्मिक जीवन बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, युवाओं को, बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों को, सभी वर्ग के लोगों को अच्छे संस्कार देने वाला, हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला, हमारे जीवन के अंदर जो नकारात्मक भाव है उसको सकारात्मक भाव में बदलने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है और उसके अंदर ऐसी सामग्री शोध परख डाली जाती है कि वह हर आयु के, हर वर्ग के, हर मेंटल स्टेटस के व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा दे सके, कुछ न कुछ उसमें से प्राप्त हो, उसका समय वेस्टेज ना हो, उसके लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम के विषय बनाए जाते। इसी क्रम के अंदर आज हम एक जीवन निर्माण के सुंदर विषय को लेकर के, और आज का विषय ऐसा है कि हर वर्ग का व्यक्ति अगर उस विषय को धारण कर ले तो उसका जीवन आनंदमय बन सकता है। तो आज का हमारा विषय है कि सादा जीवन उच्च विचार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इसके ऊपर खूब चर्चाएं की जा सकती है। चर्चा का विषय कम है और जीवन में उतारने का विषय ज़्यादा है, क्योंकि इसको जीवन में उतारने से हमें कई लाभ होंगे, सारे लाभ आपको बताए जाएंगे। और ये पूरा इस तरीके से एक स्लोगन है, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जैसे कि एक स्त्री श्रृंगार करती है और वो गोल्डन के नेकलेस पहनती है और गोल्डन चीज़ें पहनती है, अच्छी अच्छी साड़ी पहनती है, मेकअप करती है, तो कहा जाता है कि सुंदर स्त्री है, वह उसका श्रृंगार होता है। तो उसी तरह से मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है, वो सादा जीवन है और उच्च विचार होने चाहिए। व्यक्ति जो है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जैसी संगत में होता है वैसा ही वो संस्कार लेता है और उस संगत से पहचाना जाता है। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जो ज्ञानवान हैं, जो चरित्रवान हैं और जो उच्च जीवन जीते हैं और मानव जीवन को सार्थक करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा श्रृंगार है वो सादा जीवन है और उच्च विचार है। तो हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे, एक तरफ सादा जीवन और दूसरा उच्च विचार। तो इन दोनों के करने से मानव जीवन का श्रृंगार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब हम व्याख्या कर रहे हैं सादा जीवन। सादा जीवन किसे कहते हैं? देखिए, व्यक्ति की जिसकी आवश्यकताएं कम हैं वह जीवन सादा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की है। और ये आवश्यकताओं में देखिए, एक व्यक्ति अपने 10,000 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, एक व्यक्ति 1 लाख में करता है और एक व्यक्ति 1 करोड़ में करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमारा आराम से कम पैसों में, कम से कम धन दौलत के अंदर हमारा काम चल जाए, वो सादा जीवन होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि भोजन हित होना चाहिए, मित होना चाहिए और रित होना चाहिए। अब भोजन के अंदर व्यक्ति महंगा भोजन भी कर सकता है, बहुत बड़ा शीरा बना करके रोज रोज शीरा खावे, हलवा खाए और बड़ी बड़ी महंगी जो है वो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ बना के खाए, वो लेवलिशली जीवन होता है। लेकिन दाल रोटी खाने वाला जीवन है वो सादा जीवन रहता है। वह भोजन है हमारा शुद्ध होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और हमारी जो जिस वक्त की जिस सीजन है उस सीजन के अनुरूप होना चाहिए। जैसे गर्मी के अंदर हमें ठंडा भोजन करने चाहिए और सर्दी के अंदर गर्म भोजन करना चाहिए। वो सीजन के अनुकूल भोजन होना चाहिए, उसको ऋत कहा जाता है। तो इस तरीके से सभी बातें हैं कि हमारा जो सुबह से शाम तक हम जो जीते हैं, हमारा घर कितना हो। हमारा घर जैसे 2 रूम 3 रूम का बेड है, वो करोड़ का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है और 50 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है। घर में सफाई होनी चाहिए और घर के अंदर हर सब चीज़ व्यवस्थित रूप से जमी हुई रहनी चाहिए ताकि हमको अच्छा लगे, हमारा मूड अच्छा रहे और हम बड़े आराम के साथ घर में रह सके। यानी जीवन सादा होना, उसकी आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारा जीवन कठिन कब होता है या हमारा भारी भरकम जमीन हमारा कब होता है। जैसे मैं स्त्रियों के लिए बात करूं कि स्त्रियां 100 साड़ियां रखती है,
और कितना कितना कॉस्मेटिक्स रखती है, उनको पता होना चाहिए कि सारा ये कॉस्मेटिक्स जो आता है ये हमारे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन्हीं पक्षियों की हिंसा करके, किसी का हार्ट निकाल करके और किसी के मांस से, किसी की मेद से और किसी की चमड़ी से ये चीज़ें हमारे सामने आती। जितने भी कोमल कोमल मुलायमदार बैग हमारी स्त्रियों के पास में, महिलाओं के पास होते हैं, वो सब जो है वो पशुओं की खाल होती है, इसलिए मुलायम लगते हैं, उसको तैयार किया जाता है। तो ये हिंसा का कार्य है। और कितने तरह के कॉस्मेटिक्स रखती है, सैकड़ों तरह के कॉस्मेटिक्स रखती है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ईश्वर ने सौंदर्य है ये बाहरी साधनों से लिपस्टिक लगा करके या कॉस्मेटिक लगा, ये वो तो एक अननेचुरल सौंदर्य है। नेचुरल सौंदर्य तो ईश्वर ने दिया। हमारा मुंह साफ होना चाहिए, धोया होना चाहिए, मैला होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। और जैसे स्त्री अपनी साड़ी पहने तो साड़ी 500 की भी आती है, साड़ी 50,000 की भी आती है, साड़ी जो है 1 लाख की भी आती है। तो आपको अपना तन ढकने के लिए साफ सुथरी साड़ी होनी चाहिए और मनुष्य के लिए अपना कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। वो इस तरीके से जो उसकी सादगी, उसकी आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। व्यक्ति कम से कम अपने कपड़े रखे, कम से कम जूते रखे और कम से कम जो है अपनी आवश्यकता नहीं, यानी परिग्रह उतना ही रखे, सीमित परिग्रह रखे। तो सीमित परिग्रह रखने वाला, सीमित आवश्यकताएं रखने वाला व्यक्ति का जीवन सादा होता है, क्योंकि वो अपने, देखिए ये सादगी वाला व्यक्ति होता है तो उसको जितने साधन जुटाने पड़ते हैं, चाहे अपनी पत्नी के लिए इतने कॉस्मेटिक्स, इतनी साड़ी, आखिर तो व्यक्ति को कमाना पड़ेगा। जब जाके सारी चीज आएगी तो वो अपना सारा समय कमाने में लगावे, 24 आवर्स जन्म से लगा के मृत्यु तक भज कलदारम करता रहे और 99 के चक्कर में ही पड़ा रहे और इंद्रिय सुख के लिए और ज्यादा से ज्यादा लेवलिशली जीवन जी करके, रिच जीवन जी करके और भारी भरकम जीवन करके सारी जिंदगी है वो यूं ही खपा देता है। और व्यक्ति सादा जीवन, अपना सादा कपड़ा, सादा जीवन और जो शेष समय बचता है उस समय का सदुपयोग करता है। वो व्यक्ति, सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, अपने विचारों को बहुत उच्च रखता है, वो ईश्वर प्राणिधान करता है, भीतर ही भीतर जो है अपना तार ईश्वर से जुड़ा हो रखता है। जगमाही ऐसो रहो जो अम्बुज शरमाई और रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाई। जो व्यक्ति सादगी पूर्ण होता है वो कमलवत रहता है, क्योंकि उसको ज्यादा साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने थोड़े में संतुष्टि कर लेता है। तो ये कहा गया है कमलवत कैसे रहा जाता है। कमल का जो फूल होता है वह तो ऊपर रहता है, कीचड़ से डंठल है, कीचड़ के अंदर रखती है। तो वो कीचड़ समझता है कि कमल मेरे साथ है, लेकिन कमल सोचता है कि मैं तो कीचड़ से बहुत ऊपर हूँ। आप परिवार में रहिए, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको समाज में रहना पड़ता है, समाज इसको पहचान देता है। व्यक्ति आजकल उसकी इतनी ताकत नहीं है वो हिमालय की गोद में जाकर के साधना करे और वहाँ भी उसको भोजन चाहिएगा, वहाँ भी उसको कपड़े चाहिएगा, वहाँ भी शेल्टर चाहिएगा, तो आखिर वो कहाँ से लाएगा। तो सारा हमारा, हम जो सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहने वाले हैं, वो सापेक्ष जीवन जीते हैं। ये 84 लाख जीवा योनि के जितने प्राणी हैं वो सापेक्ष जीवन जीते हैं, परंतु सापेक्ष होना अच्छा है। निरपेक्ष होने में से व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। व्यक्ति ये देखता है मुझे किसकी क्या जरूरत है, तो वो एक स्वार्थ आ गया और वो ये सोचने लग जाता है मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। इतना स्वार्थ होने से व्यक्ति जो है अपने इंद्रिय सुख तक सीमित हो जाता, अपने ऐश आराम में चला जाता है और वो सारा समय जो है साधनों को जुटाने में लग जाता है। कब वो ईश्वर प्राणिधान करेगा, कब वो मेडिटेशन करेगा, कब वो योगा करेगा और कब अच्छा साहित्य पढ़ेगा। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर सादगी को ला करके आप उस समय की बचत कीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी। जो मनी है वो वास्तव में धन नहीं है, समय धन है।
क्यों हम समय का कितना सदुपयोग करते हैं। कोई व्यक्ति अपना समय ये फालतू की चीज़ों को जुटाने में, फालतू की गपशप के अंदर और फालतू के रिलेशन बढ़ाने से सीमित करके और अपना कुछ पढ़ना चालू करे, कुछ लिखना चालू करे, कुछ अच्छे प्रवचन देना चालू करे, किसी जो है और वो संस्था में जाकर के तन की सेवा करे, मन की सेवा करे, धन की सेवा करे, परोपकार करे, तो उसका जीवन सार्थक। और वो होता कब है कि सादा जीवन जीने से होता है। और जहाँ जीवन में सादगी आती है तो विचार अपने आप ऊंचे बनने लग जाते हैं। उच्च विचार वाला व्यक्ति सादगी पूर्ण होगा ही उसके विचार उच्च होंगे, और विचार उच्च होने से सादगी आती है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। सादा जीवन, उच्च विचार एक सिक्के के दो पहलू है। जब तक आपके विचार उच्च नहीं है, जब तक विचार आपके विधायक नहीं, आप सादगी प्राप्त नहीं करें। और विधायक भाव आते ही व्यक्ति सोचेगा मेरे को इस विधायक भावों में रहना है, विधायक भावों के सारे मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे कुछ अच्छा साहित्य की रचना करनी है, मुझे अच्छे अच्छे जो मेरे पास में अनुभव का खजाना, क्योंकि हमारे भीतर विराजमान प्रभु है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। तो उस सुख को हम बाहर कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें भीतरी जगत के अंदर गोते लगाने पड़ेंगे। भीतरी जगत के अंदर हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा और सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए समय चाहिए। आप तो 24 घंटे जो है अपनी सुख सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हो, कमाने के अंदर लगे हुए, रात देख रहे हो, दिन देखते हो, धूप देखते हो, न छाप देखते हो, रोटी का पता नहीं है, विश्राम का पता नहीं है, और आप 24 घंटे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के अंदर और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाने के अंदर, सुख सुविधा लेने के लिए बच्चों के साथ भी समय नहीं बिताते और किसी से वार्तालाप नहीं करते और किसी से अपना अनुभव को शेयर नहीं करते हो, तो फिर उस जीवन का क्या उपयोग है? और वो धन किस काम का? क्योंकि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति जानता है, नहीं जानता उसको जान लेना चाहिए कि ये हमारी आत्मा अजर अमर है, शरीर अजर अमर नहीं है। ये शरीर नाशवान है और जितना हम आयुष्य कर्म का अर्जन करके आए हैं, आयुष्य कर्म को कमा के आए हैं, लेकर के आए हैं, उससे क्षण भी हम अधिक जिंदे नहीं रह सकते। मान लीजिए किसी ने उम्र 60 वर्ष की लिखा के लाया है, 70 वर्ष की लिखा के लाया है, एक क्षण भी वो अधिक जीवित नहीं रह सकता है। तो वो समय तो हमारे पास बहुत सीमित है, लेकिन काम हमारे पास बहुत बड़ा है, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं बनता है। जो इतने बड़े बड़े कार्य करना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटियाँ बनानी है, लोगों की सेवा करनी है, हॉस्पिटल बनाना है, प्रवचन देना है, परोपकार करना है, ये सब कब होगा? ये तब होगा कि हमारा जीवन सादा होगा और हमारे विचार ऊंचे होंगे। अगर हमारे विचार ऊंचे नहीं है तो हम क्यों किसी की सेवा करेंगे? हम तो ये चिंतन करेंगे हमारे को क्या लेना देना, हम तो अपने आनंद से रहो, हमको तो अच्छे खाने को मिल जाए, अच्छे पीने को मिल जाए, अच्छे रहने को अच्छा बंगला होना चाहिए, हमारा पद होना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा होनी है, हमें दुनिया से क्या लेना देना? तो आप दुनिया से कट जाओगे और जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। लोग उसी को याद करते हैं जो सोसाइटी को दे के जाता है। व्यक्ति इस सारे ये रंगमंचीय जगत है, कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के चेतन खेलनहार। देखिए, इस संसार के अंदर जितने भी सजीव प्राणी हैं वो अपने अपने कर्म लेकर के आते हैं और वो कुदरत के कानून के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। और ये सारा संसार एक रंगमंच है और इसके अंदर व्यक्ति जितनी जितनी उम्र होती है उतना उतना अभिनय करके वो समय आने पर जो है चला जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि कई लोग छाप छोड़ जाते हैं। आज हम भगवान राम को क्यों याद करते हैं? आज हम भगवान कृष्ण को क्यों याद करते हैं? भगवान महावीर को क्यों याद करते हैं? ईसा मसीह को, और जो है वो बड़े बड़े भगवानों को और गुरु नानक को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने सादा जीवन रखा, विचार बहुत उच्च रखे। देखिए, हमारे इस दिमाग के अंदर 3 तरह की चेतना होती है। एक तो चेतना होती है स्वार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना वाला व्यक्ति अपने शरीर तक सीमित रहता, अपने परिवार तक सीमित रहता है, इंद्रिय सुख तक सीमित रहता, उसके उस दायरे के बाहर निकलता ही नहीं है, सारा जीवन उसी में लगा देता है। और एक परार्थ का व्यक्ति होता है,
वो ये सोचता है कि मैं तो जीवन अपना सादा रख करके और मैं उच्च विचारों के माध्यम से मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, ऐसा परोपकार का कार्य करूं जिससे कि लोगों को सुख मिल सके। और हर वक्त चिंतन करेगा कि प्रात मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। यानी वो अपने चिंतन को अच्छा बनाएगा और वो समय की बचत है, परोपकार के लिए करेगा। हर क्षण सोचेगा, हर क्षण वो ऐसी अच्छी अच्छी रचनाएं करेगा, चाहे पुस्तक लिखने का हो, चाहे कविता बनाने का कार्य हो, चाहे प्रवचन देने का कार्य हो, छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य हो, योग करने का कार्य हो, और उसके साथ साथ में लोगों को शिक्षा देने का कार्य हो, और व्यसन मुक्ति का कार्य हो। हमारे समाज के अंदर सेवा करने के बहुत से प्रकल्प हैं, बहुत से आयाम हैं, पर वो आयाम पूरे कब होंगे? जबकि आदमी के विचार ऊंचे होंगे। वो परार्थ की भावना कहलाती है। परार्थ की भावना कहती है कि जो है लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरा समाज भी जिए, सारा विश्व जिए और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ जिए, और मुझे सबके साथ में सापेक्ष रह करके जीवन जीना। प्रकृति माँ भी यही कहती है, अगर तुम सापेक्ष जीवन जीते हो, सामाजिक जीवन जीते हो, प्राकृतिक जीवन जीते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी बीमार नहीं पड़ने दूंगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। स्वयं की मदद का अर्थ यह है कि वो परोपकार के लिए आगे बढ़ता है, वो परोपकार के लिए कदम बढ़ाता है और अपना समय परोपकार के लिए लगाता है, लोगों की सेवा के लिए लगाता, लोगों की भलाई के लिए लगाता है। अपना करने के बाद अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण हो जाए, खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और फिर भी समय निकलता है, वो समय का नियोजन है, वो धन का नियोजन है, हमें लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। और हमारा भारतवर्ष के अंदर तो जो है 50% लोग बिलो पॉवर्टी के नीचे हैं। यहाँ सेवा करने का बहुत बड़ा स्कोप है, तन की सेवा का, मन की सेवा का और धन की सेवा का। एक तीसरा जीवन होता है परार्थ का जीवन। परार्थ के जीवन में साधु सन्यासी आते हैं। वो लोग अपना घर का धन दौलत परिवार, साधु किसे कहते हैं? साधु उसे कहा जाता है जिसकी रसोई नहीं होती है, यानी वो मांग कर खाता है। साधु के घर नहीं होता है, वो तो क्या है कि चलते हुए पानी की तरह, बहता पानी निर्मला, वो चलता रहता है इसलिए निर्मल रहता है। आज किसी के घर में, किसी संस्था के मकान में, फिर दूसरे दिन संस्था के मकान में, और वो हर समय ज्ञान खुद अर्जित करता है और ज्ञान लोगों को बांटता है, ज्ञान दूर करता है। वो गुरु किसे कहा जाता है? गु का अर्थ होता है कि गु का अर्थ होता है ज्ञान, और रू का होता है दूर करने वाला। गुरु वो व्यक्ति होता है, संत वो व्यक्ति होता है जो कि मनुष्य का ज्ञान दूर करता है कि तुम किस लिए आए हो, तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, और कहाँ से आए हो, और तुम कौन हो। ये 3 प्रश्न अपने आप से पूछो। वो हमें ज्ञान कराता है कि हम मनुष्य जीवन सार्थकता के लिए मिला है, मनुष्य जीवन कुछ करने के लिए मिला है। बाकी तो सुख भोगने के लिए पशु पक्षी और ये 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणी हैं, वो खूब सुख भोगते हैं अपना जितना जितना उनका है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है परार्थ के लिए मिला है, लोगों की भलाई के लिए मिला है, लोगों को अच्छा करने के लिए मिला है। इसलिए भाई और बहनों, कहने का अर्थ ये है कि सारी बातों का सारांश ये है कि हमें विचार विधायक रखने चाहिए। हमें कभी भी, दर्शकगण श्रोतागण भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नई नई बातें बताता है, जीवन के निर्माण की सामग्री देता है, अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया करता है, और आपके नकारात्मक भाव सकारात्मक बदले उसके बारे में बताता है। ना तो कोई तंत्र करता है, ना कोई मंत्र करता है, ना कोई जादू है, ना टोना है। हमारा एक ही सिद्धांत है कि हमारे नकारात्मक भाव किस तरीके से सकारात्मक बने, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी सोच को बदलिए तो आप अपनी दिशा को बदल दिए, दशा बदल जाए। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और खूब आप धर्ममय होकर के और समाज की सेवा करते हैं। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।